हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इससे पहले के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेज अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ट्राई ऑफ पेज नंबर 97। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। देखिए ट्राइंगल हो गया ये हमारा, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो एंगल्स गिवन है, एक हो गया अगर ये ले लो 30 डिग्री का हो गया एंड ये जो है 80 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है। जो हमें फाइंड करना है हम उसे लेट कर लेंगे x। ओके, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया, एंगल 2 हो गया हमारा 80 डिग्री। दो एंगल्स दे रखे हैं। एंगल 3 हमें निकालना है जिसे हमने लेट कर लिया x। ओके, यहाँ पे लिख देंगे लेट द थर्ड एंगल बी x। ओके, अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल एंगल्स, तीन एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम मतलब ऐड करने पे उनका कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। इसलिए एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। ओके, अब एंगल 1 हमें गिवन है 30 डिग्री हो गया, एंगल 2 हमें गिवन है 80 डिग्री हो गया, 3 को हमने लेट किया x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब देखो 30 एंड 80 कितना हो जाएगा 110, यहाँ पे हो गया ये 110 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x अपनी साइड पर है, 180 डिग्री अपनी साइड पर है। 110 जब साइड चेंज करेगा, यहाँ प्लस था, साइड चेंज करते ही क्या हो जाएगा माइनस में आ गया 110 डिग्री। ओके, x किसके इक्वल हो जाएगा 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो थर्ड एंगल क्या आ गया, हेंस द थर्ड एंगल इज 70 डिग्री। ओके, अब देखो जब आप इन तीनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 70 एंड 30 कितना हो गया 100 हो गया, 100 प्लस 80 180। ओके, मतलब ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। अगर हमें दो एंगल्स गिवन है तो हम थर्ड एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 80 डिग्री। एक एंगल जो है ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल है हमारा। ओके, ट्राइंगल का एक एंगल जो है वो 80 डिग्री का है, ठीक है। एंड द अदर टू एंगल्स, ये वाले दो एंगल्स हो गए, ये वाले जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम उसे एक्स लेट कर लेते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। ओके, एंगल 1 क्या है हमारे पास 80 डिग्री है एंड कह रहा है आगे के जो दो एंगल्स हैं एंड अदर टू एंगल्स जो है इक्वल है, तो एंगल 2 भी एक्स हो गया, एंगल 3 भी क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, तो दोनों को हमने एक्स लेट किया। अब हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। वाई, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल 180 डिग्री गिवन है एंड बाकी के दो क्या है इक्वल है, तो हमने उसे एक्स लेट कर लिया 180 डिग्री। 80 डिग्री प्लस एक्स एंड एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब देखो 2x अपनी साइड पर है, 180 डिग्री अपनी साइड पर। अब ये वाला 80 डिग्री जब साइड चेंज करेगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू 180 में से 80 माइनस कर दोगे क्या हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। अब x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड यहाँ 2 क्या था मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करते ही डिवाइड में हो जाएगा। ओके, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 0, तो x कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री आ गया। x किसको लेट किया था एंगल 2 एंड एंगल 3 को, दैट मीन्स एंगल 2 भी 50 डिग्री है एंड एंगल 3 भी 50 डिग्री है। ओके, वाई, बिकॉज दिखा था कि दो एंगल्स जो हैं इक्वल है। अब ये 80 हो गया, ये भी 50 डिग्री हो गया एंड ये भी 50 डिग्री हो गया, तो सम कितना हो गया तीनों का 50 50 100 एंड 80 180 डिग्री हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने इनके एंगल्स भी फाइंड कर लिए। आपको बस ये प्रॉपर्टी ध्यान में होनी चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
Okay, student, next है question number 3. The three angles of a triangle are in the ratio 1:2:1. जब भी ratios में given होते हैं तो हम उसे कैसे let करते हैं? X let करेंगे. Okay. Find all the angles of the triangle. Classify the triangle in two different ways. अब हमें क्या दे रखे हैं? Angles ratio में given है. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? Let कर लेंगे. Angle 1B 1 है तो that means 1x हो गया. आप इसे x भी लिख सकते हैं. Angle 2 क्या हो जाएगा? सेकेंड रेशियो क्या है? 2 है, 2x हो गया. एंगल 3 अगेन क्या है? 1 है तो आप उसे x लिख सकते हैं. ओके, अगेन हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा. एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. इसलिए तीनों एंगल्स किसके इक्वल हो गए? 180 डिग्री के इक्वल हो गए. एंगल 1 कितना है? x प्लस एंगल 2 कितना है? 2x. 3 कितना है? x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब 1 2 3 हो गया, 3 प्लस 1 4x हो गया. 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया. अब देखो x अपनी साइड पर है, 180 डिग्री अपनी साइड पर है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा. x किसके इक्वल हो जाएगा? 4 से कैंसिल कर दो. 4 4 जा 16, 2 बचेगा 20 हो जाएगा. 4 5 जा 20. ठीक है, तो x क्या हो गया? 45 डिग्री आ गया. अभी हमने क्या निकाला है? x की वैल्यू निकाली है. अब ये क्या आ गया? x की वैल्यू हो गई. अब देखो एंगल 1 किसके इक्वल था? 1x के. दैट मीन्स x के इक्वल है 45 डिग्री. एंगल 2 किसके इक्वल था? 2x. दैट मीन्स 2 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री. 2 इंटू 45 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा. देन एंगल 3 अगेन क्या है? x है, तो x की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री. तो एंगल 1 एंड एंगल 3 45 डिग्री हो गया, एंगल 2 हो गया 90 डिग्री. ओके, अब देखो 45 एंड 45 90 90 90 प्लस कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. ओके, जब भी रेशियोज में गिवन हो तो आप उसे x के साथ लेट करेंगे. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या था कि ट्राइंगल को हमें दो डिफरेंट वेज में बताना है. अब ये क्या आया? एक एंगल आया है 90 डिग्री का. ठीक है, ये हो गया इस तरीके से. एक एंगल क्या है? एंगल 290 डिग्री. अब देखो ये 90 डिग्री का हो गया, और ये वाले जो दो एंगल्स आए हैं ये इक्वल आए हैं. कितने आए हैं? 45 डिग्री एंड 45 डिग्री. अब दो एंगल ट्राइंगल्स में हमें दो डिफरेंट वेज में हमें बताने. देखो एक तो ये 90 डिग्री का आ गया, तो फर्स्ट तो क्या हो गया? ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जब एक एंगल ट्राइंगल का ट्राइंगल किसी भी शेप में हो, बस उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए. यहाँ पे हमारा 90 डिग्री हो गया, तो एक क्या हो गया? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, सेकंड क्या है? सेकंड होता है, सेकंड है हमारा इसकी दो साइड्स. अब देखो अगर ये एंगल और ये एंगल 45 डिग्री हैं तो दोनों की साइड्स भी तो इक्वल होंगी ना. एंड दो एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स इसकी अगर ये 45 डिग्री, अगर ये ट्राइंगल है, मैं यहाँ से भी 45 डिग्री ले रही हूँ एंड यहाँ से भी 45 डिग्री ले रही हूँ, तो एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे. दैट मीन्स टू साइड्स इसकी इक्वल हो गई. तो ये क्या हो गया? हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं वो हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल. अगर उसका ट्राइंगल का एक भी एंगल 90 डिग्री है, किसी भी शेप में हो वो, तो वो क्या हो जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल. ओके स्टूडेंट्स, ये थे ट्राई दीज ऑफ पेज नंबर 97. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.